सुंदर गीत लगौलन हमरे लक्ष्मण भैया, गुड्डू भैया और कोर्स पे बैठे हमारे सुरेश चंचल जी और हमारे हस्बैंड जी ढोलक पर, हमारे पिता समान हमारे दादाजी और हमारे छोटे सी और बड़ी बढ़िया गीत। कौनो दुल्ही अपने दिल का दर्द अपना सखी लोग से बताओ था, कैसे बताओ था? बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भोई, चल गला हमारा करे जदाल तोड़ के, चल गला हमारा करे जदाल तोड़ के, दिलवा ले गइले राजा बोतल में भर के, दिलवा मेरे प्यारे श्रोतागण, आप लोगों की मांग पर एक छोटी सी विरहा VM इंटरटेनमेंट के माध्यम से हमारे विशाल भैया के देख रेख में छोटी सी विरहा मैं गाने जा रही हूँ। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग भी मुझे प्यार दुलार उतना ही देंगे। धन्यवाद। आए प्रकृति क्यों नियम को बदल ही दिया, गरीबों के घर में क्यों देते गरीबी, चुपके से आती है क्यों इनके घर, वक्त दो वक्त को होती मोहताज रोटी, खून अपना जला फिर भी मजबूर है, कहर डाहती है गरीबी सी शक्ति, कभी गया लाल गम का जनाजा सजा, अग्नि बन के सीने में चिंगारी दहलती, छोटी सी गजल है। कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहला है कैसे? हाँ कुदरत ने सनम तुझको, हाँ कुदरत ने सनम तुझको क्या सो की अदा दी है, कुदरत ने सनम तुझको क्या सो की अदा दी है, जुल्फों में दिए जादू, जुल्फों में दिए जादू, आंखों में हया दी है, जुल्फों में दिए जादू, आंखों में हया दी है, जुल्फों में दिए जादू, आंखों में हया दी है। बड़ी सुंदर भावा। बताया जाता कि अगर किस्मत खराब हो तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। कैसे कहना है? हाँ किस्मत में लिखा जिसको, हाँ किस्मत में लिखा जिसको अपनों ने दगा दी है, किस्मत
चमन जलता खुद आग लगा दी है। असिया में चमन जलता यही सी कहानी का शुरुआत बा। हैवानियत के हाथ में इंसान बिक रहा, हैवानियत के हाथ में इंसान बिक रहा, पैसे के लिए धर्म और ईमान बिक रहा। जिला मधुबनी में रामपुर गांव कहते हैं, जिला मधुबनी में रामपुर गांव कहते हैं, 4 परिवार लेके राजा राम रहते हैं। गरीबी गर्त में इंसान को जब लाती है, वक्त 2 वक्त रोटी के लिए रुलाती है। शहर सिटी में रिक्शा राजा राम चलाते थे, ज्योति बेटी बेटा आकाश को पढ़ाते हैं। जानकी बोली की हिम्मत न हटैया सैया, जानकी बोली की हिम्मत न हटैया सैया, बेटा आकाश के इंजीनियर बनैया सैया। ए बाबूजी बात के समझ लिहल जा, ये कहानी कब और कहाँ के बा। जिला मधुबनी में एक गांव रामपुर बा, वही का रहे वाला राजा राम बहुत ही गरीब आदमी रहलन। भगवान उनके पत्नी जानकी के 2 औलाद देले रहलन, एक लड़की और एक लड़का बतौल गए। लड़की के नाम ज्योति और लड़का के नाम आकाश बा। राजा राम के पास कोई रोजी रोजगार नहीं था, सुबह के खाए के रहे तो शाम का ना, और शाम के खाए के रहे तो सवेरे का ना। राजा राम मधुबनी शहर सिटी में पौधान वाला रिक्शा चलाने का काम किया करते थे। दिन भर में 25 और 50 रुपया कमाते थे, वही में अपने बचपन के पढ़ाओ खियाओ काम करत हुए। आगे बहल का राजा राम को इच्छा बहुत बड़ी बा। का बा? एक ठीक गीत लगल, ई देखा कोनो दुलही का सैया जी ट्रेन के ड्राइवर रहले। दुलही कहले ऐसे काम न चली। का कहले? अरे साड़ी अब ना पहिनब राजा, साड़ी अब ना पहिनब राजा, रेलिया के ड्राइवर साड़ी अब ना पहिनब राजा। ए भैया ये तो धुन वाले लेकिन भाव में कहना है। आज आकाश गांव में पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए पटना शहर पहुंचा, हर विषय में पास आया। अधिकारी कॉपी को चेक किए, बोले कि बेटा तुम तो हर विषय में पास आए हो, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो फौरन 1 लाख रुपया ला करके जमा कर दो, तुम्हें तुरंत नौकरी दी जाएगी। ये तना बतिया सुन के आकाश उदास हो गया। उदास भइल बा, पटना शहर से अपने गांव रामपुर चलल हो। गीत के भाव में कहना क्या? अरे आकाश पास भइल हो, अरे आकाश पास भइल हो, पटना की सहरिया आकाश पास
विषय में पास हो गई अधिकारी विचार कैले सब विषय में पास हो गईले अधिकारी विचार कइले सब विषय में पास हो गईले अधिकारी विचार कइले हाँ एक में फेल भइल होइले गौआ की नगरिया। आकाश घर पहुंचा है। बाबूजी शाम का रिक्शा चलाए कि आई गईलन। बेटा आई गईला बड़ा खुश भइलन। बेटा अच्छा ये बतावा तू पास हुआ कि फेल? आकाश कहला बाबूजी हर विषय में पास हिला लेकिन एक चीज में फेल हिला। बाबूजी कहलन कि बेटा तू हमार बेटा हवा तोहरा हमके गर्व हुआ मेहनत करा बेटा तू वहू में पास हो जाइबा। आकाश कहला बाबूजी वो बात नहीं खे। बाबूजी पूछत हूँ बात कहा गीत लगल मास्टर। सुनली बोलम जी फरिया के ये गुबार पे टूटल चरपाई पे न कटी हमरो सुनली बालक जी फरियाद एगो बात पे टूटल चरपाई पे न कटी हमरो रात सुनली बालक जी फरियाद एगो बात पे टूटल चरपाई पे न कटी हमरो रात किछु भे सुई नियर साऊ से बदनावाना चुबे सुई नियर साऊ से बदनावाना राजा चुबू चुबू राजा चुबू चुबू गड़े वन चना राजा चुबुर चुबुर गड़े वन चना राजा चुबुर चुबुर गड़े वन चना लेकिन ये भैया ई तो कोनो दुल्ही कहत रहल अपना सैया जी से। लेकिन भाव में आज आकाश अपने बाबूजी से बतिया बतावत है। का कहला? सुनली बाबूजी फरिया के ये गुबा चोरी घुसखोरी के जमाना बया सुनली बाबूजी फरियाद एगो बात चोरी घुसखोरी के जमाना बया सुनली बाबूजी फरियाद एगो बात चोरी घुसखोरी के जमाना बया आंसू भरल बा आकाश के नयना वाना आंसू भरल बा आकाश के नयना वाना तबले राजा राम के चुए पसीना कबले राजा राम के चुएला पसीना वाना कबले राजा राम के चुएला पसीना वाना कबले राजा राम के चुएला पसीना वाना बात साफ कहिला हम बाबूजी परफेक्ट हो 1 लाख देवाना तो हो ना सोले बात सब कहिला हम बाबूजी परफेक्ट हो 1 लाख देवाना तो हो गना सलेट हो सुन के 1 लाख का पे लागल तना वाना सुन के 1 लाख का पे लागल तना वाना तबले राजा राम के चुए पसीना कबले राजा राम के चुएला पसीना वाना कबले राजा राम के चुएला पसीना वाना ए बाबूजी आज आकाश रो करके बाबूजी से बतिया बताओ बा कि बाबूजी आजकल का जमाना घुस का बा अगर आप हमें 1 लाख रुपया न दी हैं तो आपके तरह हमारो जिंदगी रिक्शा चलाओत बीत जाई और आपका सपना अधूरा रह जाई। आज ये भैया 1 लाख का नाम सुनकर राजा राम के तरतर तरतर पसीना आवे लगा। आए मालिक 1 लाख रुपया आई कहाँ से? दिन भर में 25 से 50 कमाईला और बचवन के खियाओ पढ़ाओ में खत्म हो जाला। आखिर 1 लाख आई कहाँ से? ए भैया लेकिन बेटे के आंखों में आंसू देख करके राजा राम समझावत हो कि बेटा चुप हो जा,
मत रोवा, तो के 1 लाख रुपया हम ले आए के देव। वाह इतना बतिया कह के राजा राम कैलन का। आज बेटवा के समझाए कि राजा राम मधुबनी शहर सिटी में पहुंच गए। मधुबनी शहर सिटी में एक अस्पताल में पहुंचल हुए, जो उन्हें अस्पताल के डॉक्टर श्री सर्जन अशोक थे। वाह वाह डॉक्टर साहब के जाए के घोड़े पे गिर गए। बाबूजी ऐसी ऐसी बात है साहब, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, हमारे एक ठे किडनी निकाल लीजिए साहब, हमके 1 लाख रुपया दे दें। राजा राम की गरीबी को सुनते हुए, बातों को सुनते हुए डॉक्टर साहब राजा राम के ठीक गुर्दा निकाल लेलन। आज जब गुर्दा निकाल लेलन तो धीरे धीरे समय बीतल बा। वो किडनी निकलने का जगह जब अच्छी हो गई, तब राजा राम अपने बेटवा आकाश के पटना शहर ड्यूटी पे जाए का तैयारी करत हुआ। सेलेक्ट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसे? ये गीत हो। अरे झूलनिया के गुजवा, अरे झूलनिया के गुजवा टूटल ये राजा, अरे जमनिया से गड़िया छूटल ये राजा, जमनिया से गड़िया। जियो जियो बहादुर, क्या बात है। आज दोनों परानी माथे पे तिलक लगाए के आशीर्वाद देते हो। कैसे? अरे माई बाबू माथे पे, अरे माई बाबू माथे पे तिलकिया लगाई, अब विदाई कैली अपने बेटा के माई, विदाई कैली अपने बेटा के। अरे जुग जुग जिया हमरे नैनन का ज्योतिया, लाल के कमैया में उगई हीरा मोतिया, लाल के कमैया में उगई हीरा मोतिया, लाल के कमैया में उगई हीरा मोतिया। संदेश देवा, संदेश देवा तो पाटब मिठाई, विदाई कैली अपने बेटा कमाई, विदाई। भैया आज माई जानकी बेटवा के माथे पे तिलक लगा करके आशीर्वाद देती कि जा बेटा, मालिक करे कि तोहरा कमाई में हीरा मोती बरसे। आज इतना बतिया कह के माई जानकी घर के अंदर चली जाती है। राजा राम अपने रिक्शा पे बैठाई के स्टेशनवा पे छोड़े बदे जात हुआ। स्टेशन पे छोड़ गेलन। आज बेटवा पटना शहर पहुंच गया। पटना शहर पहुंच गया, धीरे धीरे समय बीते लागल। 10-20 दिन रेस्ट कैला के बाद ड्यूटी को ज्वाइनिंग कर लिया। कैसे? कहना अभी तक कोई भी संदेशा नहीं आया, टेरी लगल। अरे सागर तेरी गहराई क्या हुई, सागर तेरी गहराई क्या हुई, अरे अमृत के सागर में दिहला जहर मिलाई। सागर तेरी गहराई क्या हुई, अमृत के सागर में दिहला जहर मिलाई। सागर तेरी गहराई क्या हुई। अब 20 दिन बीत गल, आकाश ड्यूटी को ज्वाइनिंग कर लिया। कैसे? शहर में, कहना दोहा में। अरे ड्यूटी ज्वाइनिंग आकाश किया, अमन में खुशी भूल गया उस माँ बाप को, मिल गई एक
एक चंपा नार। आज आकाश ड्यूटी को ज्वाइनिंग कर लिया। ड्यूटी ज्वाइनिंग करने के बाद धीरे धीरे समय बीतल बा। आकाश जहां पे रहत रहल वही बगलिए के रह वाली एक लड़की जिसका नाम था चंपा। आकाश को चंपा से प्रेम हो गया, चंपा के भी आकाश से प्रेम हो गल। दोनों एक दूसरे के देखले बिना रहना पावे। आकाश जब चंपा से मिल जाए तो बड़ी बढ़िया बढ़िया बात बतियाओ। का बतियाओ मास्टर? एक लाइन गीत के बाद बताओ थे का कहे। ये बताओ मनोज तिवारी वाला गाई, मनोज तिवारी जी का गाऊं या सांसद जी का? केहू का गावा दोनों नहीं किया। दोनों गा गई। कहना है क्या? दोनों नहीं किया। कुर्ती का टूटल बटनिया घुमेली बाजार में मोहनिया। कुर्ती का टूटल बटनिया घुमेली बाजार में मोहनिया। लेकिन सांसद जी का क्या है? कहना है कैसे? अठ जालू कहाँ चोनहराई और चहेटुआ के माई। चहेटुआ के माई, चहेटुआ के माई, चहेटुआ के माई। खले बिना होत बा खराई और चहेटुआ के माई। लेकिन भाव में कहना है आकाश जब चंपा से मिले जाए तो कहर का हम बानी चांद की चकोरिया बालू हमरे आँखी का पुतरिया। बंगला या गाड़ी में तू करी है राम हो। बिस्की बरंडी वाला लिहा गोरी जाम हो। मारे लू जब तिरछी नजरिया बचलू करे जामे समरिया। आकाश चंपा से बड़ी बढ़िया बढ़िया बात बतियावे। का कमी बा? नौकरी पाइए गलीला, बंगला गाड़ी में आराम करतू काहे न। आज दोनों के प्रेम करत धीरे धीरे 1 साल बीत गए। अब दोनों एक दूसरे से सलाह करके कोर्ट मैरिज कर लिए। आज सदियों भइले 1 साल बीतल हो। साल भीतर है आकाश के ठे लइका पैदा भल। उ लइकवा 1 साल को हो गल। आज समय बीतल जात बा लेकिन अपने माता पिता को कोई भी संदेशा नहीं दिया। यहर के बतिया यहर छोड़ दा कि समय 3 साल का निकल गई। घर में माई जानकी एक सपना देखले। सपना में का देखले मास्टर? कहना है ये देखा कौनो मल्लाही ने गंगा माई से कहे। का कहला? यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। पिछावर में के बटा मोर रजऊ तेरा
दिन रात में माई जानकी सपना देखले। का देखले? एक दिन रातिया में जानकी मतरिया सजना से कहली हम सपनवा देखली एक दिन रात में माई जानकी सपना देखले और उठ करके बैठ के रोने लगी। राजा राम भी आवाज सुन के उठ गए। का बात है जानकी, काहे रोवत हो? ए जी, हम बहुत खराब सपना देखली है। का सपना देखलू है? का बताई? बहुते खराब सपना देखली है। जानकी रोने लगी। राजा राम समझाओ तुम्हारी पागल, सपना तो सपना होखेला, सपना कभी सत्य नहीं होता, सो जाओ। जानकी कल नहीं स्वामी जी, बहुते खराब सपना देखली है। का सपना देखलू है? अब बताओ थी। यह सपना देखली है कि हमरे बेटा के नौकरी तो ना मिल बा, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है। खून से लथपथ लाश उठाए के दुआरी आयल बा स्वामी जी। यह सपना देखली है। राजा राम समझाओ लगने कि अरे पागल, इंसान सपने में पता नहीं क्या क्या देख लेता है, सपना कभी सत्य नहीं हुआ करता, सो जाओ। ए स्वामी जी, एक बार जरूर कोनो बात बा, एक बार हमके हमारे बेटवा से मिलवाओ बदे पटना शहर ले आए के चली, फिर हम जिंदगी में आपसे कुछ ना मांगब। कलन की ठीक है जानकी, सो जाओ, अभी रात है। सुबेरा भल दोनों परानी पटना शहर जाए के तैयारी करत हुआ। भल का मास्टर तैयारी करत हुआ। यार बिटिया ज्योति से यानी हो चुकल बा। बिटिया के समझावत हो कि बेटी इज्जत पानी बचाए के घरे रहिया बिटिया, तोहरे माई के लिए आए के जात हिला, तोहरे भैया से मिलवाए के 2-4 दिन में वापस आ जाई। ये तना बतिया कह के राजा राम और जानकी पटना शहर पहुंच गए। ये भैया कोई पता मालूम नहीं था। 3 साल पहले जब आकाश ड्यूटी को ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा था तो बस इतना ही बताया था कि पटना शहर स्टेशन के अगल बगल में हमारी नौकरी लगने वाली है। बस इतना ही पता मालूम था। स्टेशन पे पहुंचला के बाद दोनों परानी सोचत हो कि कहाँ जाल जा। कई लोगों से पूछ रहे कि साहब हमरे बेटा का नाम आकाश भाई साहब, यही अगल बगल में कहीं रहलन। जिनको नहीं मालूम था वो चला जाता था। कुछ समय बाद एक व्यक्ति चले आ रहे हैं, दौड़ के राजा राम गैलन, आए साहब हमरे बेटा का नाम आकाश बा, यही कहीं अगल बगल में इंजीनियर हम। उनको पता मालूम था, कहने लगे हाँ चले जाइए, वही साहब का बंगला दिखाई दे रहा है। दोनों परानी बंगला के पास पहुंचलन, दिखलन बंगला के गेट पर एक दरवान खड़ा है। वो दरवान पूछत हो कि साहब ये आकाश का घर है? कलन हाँ ये आकाश का घर है, लेकिन आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या काम है? ए साहब हमने आकाश का माई बाबूजी हिला, अगर साहब आकाश अंदर हो तो बुलवा दी, हमने भेंट कह के चल जाई। ये तना बतिया सुन के दरबान कहने लगा कि तू लोग माई बाप हुआ वो ये भेष में। राजा राम और जानकी जो वस्त्र घर पर पहने थे वही फटा पुराना वस्त्र पहन करके पटना शहर पहुंच गए थे। आज यही देख करके कहने लगा, बोला कि ठीक है आप लोग अगर माता पिता हैं तो रुकिए यहीं पे, आज तो उनके लड़का का जन्मदिन हो, अंदर जा थिला बताई क्या हो थिला। ये भैया पहलुआ बतौली कि लड़का 1 साल का हो गल है, वो लड़का का जन्मदिन रहल। दरबान अंदर पहुंचा, साहब बाहरमा गेटवा पे एक बूढ़ी और बुढ़वा आलमा। इतना बतिया सुन के आकाश अंदर से बाहर की ओर चला। कई लोग ये बतिया के सुन लेहलन, पीछे पीछे चल देहलन। आकाश अपने माता पिता को देखा, पहचान तो गया, लेकिन सोच रहा है कि अगर ये लोगन के अपन माई बाप बताई तो हमारा बड़ा इंसल्ट हुई।
इंसल्ट महसूस कर गया और कहने लगा कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, अगर तुम लोगों को भीख चाहिए तो भीख लेकर के निकल जाओ। राजा राम दौड़ के लन पैरवा पकड़ लेन, अरे बेटा आकाश ना पहचानत हो बेटा, हम तो हर बाबूजी जो उनके पाल पोस के इतना बड़ा कैली, आधा पेट खैली बेटा, तोहके भर पेट खियोली, अपन एक ठे किडनी निकलवाए के तोहके नौकरी धरा देली। ये तना बतिया वही मुहवा से निकलत ना बा। आकाश सोच लिया कि लगत है कुल कुल भेदवई यहीं खोल दी है, हमारा और बेइज्जती हुई। गुस्से में लाल राजा राम को इतना लात इतना जूता मारा कि जमी पे गिर के रोवत हुआ। माई जानकी वहीं खड़ी होके देख रही, एक ठे बात कहला अपने बेटवा खातिर। का कहला मास्टर? अरे 9 माह रखली बेटा अपनी कोठरिया, मातरिया देखली सूखल नहीं फूलवरिया, मातरिया देखली। हाजी बाबूजी अपने माता पिता को पागल करार करते हुए धक्का दे करके गेट से बाहर निकलवा देता है, और जब गेट से बाहर निकलवा दे ले बा तो बताया जाता है पास में एक पैसा भी नहीं है, जितना पैसा रहल जुटाई के भाड़ा लगाए के आल रहल, जाए भर के पैसा लेके। माई जानकी चिल्लाई चिल्लाई के रोवत हो, माई जानकी चिल्ला चिल्ला करके रो रही है। राजा राम समझावत हुआ, अरे जानकी चुप हो जा, मत रोवा, ए में मेरे बेटा का कोनो दोष नहीं खे, सारा दोष तो हमने के किस्मत का हो, किस्मत में सुख नहीं खे तो बेटवा कहाँ ले सुख दे। अपनी पत्नी जानकी की समझावत हुआ, कैसे? ओ जब आए खुशी का दिन, लेकिन गया है सब कुछ कि भाग मेरे फूट गए, कि भाग मेरे फूट गए, विधाता रूठ गए, सपना हमारी आज सच हो गई, टुकड़ा जियावल मोर कटा हो गई। सारी दुनिया हुई रंगीन कि बुढ़वा बुढ़िया भइले अधीन, कि भाग मेरे फूट गए, कि भाग मेरे फूट गए, विधाता रूठ गए। ए बाबूजी आज दोनों परानी भीख मांगत खात पटना शहर से मधुबनी जिला की ओर चलल हम। मन में एक बात सतावत हो, सोठी लगल मास्टर। अरे नारी के करनवा भरथरी बानी, गैला जोगिया रे बानी, गैला जोगिया हो, राजपाट दिहलन बिसारन होला, क्या हो रमण रे, राजपाट दिहलन बिसारन होला, क्या हो रमण रे, राजपाट दिहलन बिसारन होला। दुखवा के गठरिया लिहले राजा राम दुखारिया, अरे राजा राम दुखारिया हो, रामपुर नगरिया गैलन आई हो
भीख मांगत खात पटना शहर से मधुबनी जिला, अब मधुबनी जिला से अपने गांव रामपुर की ओर चलल हम। मन में सोच रहा कि है मालिक बेटवा तो निलायक निकल गल, लेकिन हमार बेटिया ज्योति सियानी हो चुकल बा। आखिर दान दहेज कहाँ से लाऊंगा मालिक, ओकर शादी विवाह कैसे करब। आज भैया समय बीते लागल, राजा राम एक ठे बात मन में ठान लेलन कि जैसे मैं अपना युग गुर्दा दे करके अपने बेटे आकाश को ड्यूटी दिलवाया, वैसे ही मैं अपने दूसरे गुर्दे को बेच करके अपने बिटिया ज्योति का विवाह करब। मैं अपने पिता होने का कर्तव्य निभाऊंगा, चाहे क्यों मेरी मृत्यु ही ना हो जाए। इतना बतिया राजा राम मन में ठान लेलन और बिटिया ज्योति खातिर घर भर खोजे निकल लेलन। कहना है, अरे बिटिया के जोगे घर पर खोजी आइला, अरे घर खोजी आइला, दान यो दहेजवा कैसे दिया। आज भैया बिटिया खातिन धीरे धीरे 6 महीना बीत गल, घरे पहुँचले। अब बिटिया ज्योति बदे घर भर खोजे निकल लेलन। एक जगह घर और बर दोनों पसंद आ गया। दहेज की मांग तो 7वें आसमान पे थी, फिर भी राजा राम दिन बताई रख के चले लन। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आता गया। राजा राम मटमंगरा बिताए के भत्तवान के दिने फिर वही अस्पताल में चलल हुए, जो अस्पताल के डॉक्टर श्री सर्जन अशोक रहलन। लेकिन इस बार वहाँ के डॉक्टर साहब बदल चुके हैं। सरकारी अस्पताल था, डॉक्टर आते जाते रहते थे। डॉक्टर साहब बदल चुकल हवन। राजा राम जाए के सजवे से लाइन लगा देलन, भत्तवान के सजिए से लाइन लगा देलन। पूरी रात बीत गई, सुबह हुआ 9 बजल डॉक्टर साहब अस्पताल में आ गेलन। ए भैया जेकर सोर्स पानी बढ़िया रहल ओकर इलाज पहले हो जाए, और जिनका सोर्स नहीं था वो लाइन में लगा लगा डॉक्टर के पास पहुंचता था। आज ब्याहे का दिन 3 बज गए, ब्याहे का दिन 3 बज गया। आज राजा राम डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, सारी बात को बताते हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे कि बाबूजी आप बता रहे कि मैं अपना एक गुर्दा पहले ही निकलवा चुका हूँ, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप अपना दूसरा गुर्दा निकलवाने के लिए चले आए हैं। आज राजा राम रो करके डॉक्टर साहब से अपने गरीबी के बारे में, अपने बेटा के बारे में बताओ तो का बताओ ना, पपट लगल। अरे अपन जन्मला भैला हमार सुनिला बचवा, अरे अपन जन्मला भैला हमार सुनिला बचवा, आ घर में होई है माई बाबू तोहार सुनिला बचवा। पनिया बनाई के बहौलिया अपन खुनवा हो, अब गुर्दा देहली भैले अधिकारी मोर ललनवा हो। अरे हमारा जिंदगी में भैला नार सुनिला बचवा, आइए खाली करिया ऊपर कार सुनिला बचवा। ऐसा अपने बेटा के नौकरी खातिर हम अपन पहल का गुर्दा निकलवा देली, लेकिन आज
हम अपन दूसर का गुर्दाए हमारे निकलवा वाला लीला कि आज हमारे बिटिया ज्योति का बारात दुआरी हवाली बा। अगर मैं अपना गुर्दा नहीं निकलवाऊंगा तो मेरी बेटी का मांग नहीं भरी जाएगी। ए साहब एक ठे उपकार कह दी है कि जब हमारी गुर्दवा निकाली है तो हमारी मृत्यु हो जाई। आइए साहब इतने उपकार करी है कि हमार लसिया और हमार पैसवा हमारे गांव रामपुर में भेजवा दी है ताकि हमारे बिटिया ज्योति का मांग भरा जाए। इतना बतिया कह करके राजा राम रोने लगे। तब तक डॉक्टर साहब को एक बात याद आ गई। वो बात कौन है मास्टर? हम आल्हा में बताओ तरी। अरे बड़ा नदिया का बड़ा धारा किनारा होला, छोट नदी नाला जाला जल्दी से फोफा, सर्जन बड़ मनाई का बड़ी होले बतियाए बाबू। छोटका भाई धनवा देखी जाल पागला, राजा राम का सुन के डॉक्टर बोलला बचनिया ये भैया। एक बार भाई रहला भेटियो दीदा, रिक्शा पे बिठाई के स्टेशनवा ले गईला ये बाबू। पैसा देवे में गिरल कागज आज बात को समझ लीजिए। बताओ जला कि बड़ा नदी का बड़ा धारा किनारा होला, बड़ा लोगन के धन हो जाला है भैया तो के बड़ा जुगे जुगे रखलन। वह धन अगर छोट लोगन के हो जाए तो दो चार ठे मोटर कर दी है, कहीं पैसा भरब खुदे छूट जाये आ नहीं तो दारू पिए स्टार्ट कही है। आज राजा राम की बात को सुनने के बाद डॉक्टर साहब को एक बात याद आ गई। ये बात वह दिने का जौने दिने आकाश ड्यूटी को ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा था। राजा राम अपने रिक्शा पे बैठाए के स्टेशनमा पे लेके छोड़े जात रहा। कुछ दूर पहुंचे तो रास्ते में एक सवारी मिल गई। राजा राम सोचला कि अपने बेटा के घिसकाए के अगर इहो सवरिया बैठा ले तो हमारे बेटा भी पहुंच जाई और 2 पैसा के हमारे रोजी रोटी का धंधा भी चल जाई। ए भैया ये सवारी कोई और नहीं यही डॉक्टर साहब थे। तभी डॉक्टर साहब डॉक्टर ना रहलन, इहो अपने डॉक्टरी का ज्वाइनिंग लेटर लेकर के पटना शहर जा रहे थे। ए भैया जब रिक्शे का भाड़ा देने लगे डॉक्टर साहब वो तने में डॉक्टरी का जो ज्वाइनिंग लेटर था रिक्शे के पौधान पर गिर गया। वह डॉक्टर साहब अपना कागज नहीं देखे और जाकर के ट्रेन में सवार हो गए। आकाश भी जाकर के ट्रेन में सवार हो गया। अब धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफार्म को छोड़ रही है। राजा राम सोचलन कि बेटा तो गए, चली कहीं 2 पैसा का रोजी रोटी का धंधा करके सवेरे सवेरा घरे निकल ले। इतना बतिया सुन के राजा राम रिक्शा के पास अलन। इतना बतिया सोच के रिक्शे के पास पहुंचे और जब रिक्शे के पास पहुंचे तो देखे कि रिक्शे के पौधान पर कोई बहुत जरूरी कागज गिरा पड़ा है।
कगजा उठाए के उलट पलट के देखा था कि ये तो बहुत ही जरूरी है। लगा था कि वही लड़का कहो, लगा था कि यह कागज लेके वो लड़का पटना शहर जाता। अगर मैं पहुंचाऊंगा नहीं तो उसका गया सफल नहीं होगा। प्लेटफार्म से भीड़ हटाते हुए धीरे धीरे ट्रेन के पास पहुंचे। अभी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म को छोड़ रही है। जाए कि राजाराम ट्रेनिया में सवार हो गईलन। वो लड़का के खोज के वह कागज वापस गईलन। यही बात डॉक्टर साहब को याद आ गई। बाबूजी, आप वही गरीब रिक्शवान है ना जे कि हमार कागज पहुंचोले रहल? हाँ बेटा, मैं वही गरीब रिक्शवान हूँ। मैं ही तुम्हारा कागज पहुंचाया था। कलन बाबूजी, तब तो मैं आपका गुर्दा नहीं निकालूंगा। इसलिए नहीं निकालूंगा कि आप मेरी जिंदगी की भाग विधाता हैं। अगर आप मेरा कागज नहीं पहुंचाते तो आज मैं डॉक्टर नहीं होता। और आपकी लड़की के शादी में जितना खर्च लगेगा मैं दूंगा। आप बैठ जाइए। इतना बतिया कही के डॉक्टर साहब कुछ इमरजेंसी केस देखा लगलन। आ तब तक राजाराम दूरे दूरे तक सोचे लगलन, आए मालिक, जो उन्हें बेटवा के पाल पोस के इतना बड़ा कैली, बेटवा निलायक निकल गल। लेकिन बाहर धर्म के बेटा कि ठे कागज पहुंचौला के नाते बिटिया ज्योति के शादी का पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार है। दूर दूर तक सोचा लगना। सोचा सोचत राजाराम का दिमाग का नस फटे लगल। बताया जाता है कि जे जिंदगी भर दुखी बा ओके एक दिन इकट्ठे खुश कैदा वो जीवन के लिए हानिकारक होखेला। राजाराम रोने लगे। डॉक्टर साहब को बुलवा कर कहने लगे कि साहब, लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा साहब। ऐसा करिए साहब कि हमारी किडनियां निकलवा ले, क्यों गरीब दुखिया के काम आ जाई। और हमारा उपकरवा मत बोलेंगे, हमार पैसवा और हमारे लसिया हमारे गांव रामपुर में भिजवा दी है। डॉक्टर साहब मजबूर हो गए। राजाराम का दूसर को गुर्दा निकाल ले। उनकी लाश को अपनी गाड़ी के में रख लिए और एक अटैची रुपया लेके डॉक्टर साहब रामपुर की ओर चलल हवा। आज जब चलल हवा तो भयल का वो हर बारात दुआरे आ गई बा। मड़वा में एक तरफ घराती के लोग, एक तरफ बाराती के लोग जाए के बैठ गेलन। दुल्हा दुल्हन भी जाए के बैठ गेलन। दूल्हा एक बात पे नट गया। किस बात पे? खड़ी में कहना है, अरे मड़वा में ज्योति का नाम भराइल मंगिया तक कंधा कह देला समझवा दहेज कैलो भिया। अरे मड़वा में दुल्हा तब ठाने ला थननमा, अब मिली है दहेज तब करब सिंदूर दनमा। अरे डॉक्टर आइला रुपया ले राजा राम का लसिया। ये बाबूजी, आज दूल्हा न हट गया कि मैं तब तक सिंदूर दान नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरा दहेज नहीं मिल जाता। इतना बतिया सुन के माई जानकी जाके दूर दूर तक रास्ता देख रही कि आए मालिक, हमारे स्वामी जी कल ही भत्तवानी को निकल हुए, अब ही लौट के नाइलन। आए प्रभु परमात्मा, कहीं से कुछ पैसा के इंतजाम करके आ जाते ताकि हमारी बिटिया ज्योति को मांग भरा जाती। इतना बतिया जानकी सोच रही है, तब तक एक गाड़ी सन 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 चली आ रही है। जानकी सोच ली कि लगत है बड़ा समय से हमारे बेटा आकाश आवत होंगे। तब तक गाड़ी करीब आ गई। दौड़ के गाड़ी के पास पहुंची। गेट खोल के डॉक्टर साहब निकले और बोल रही डॉक्टर साहब से कि साहब, कहा हमारे बेटा आकाश आल हुआ का? कलन नहीं माई, तोहर बेटवा आकाश न आल हुआ। हैला पैसा कई पैसा हमारे बेटा आकाश भेजले हुआ। नहीं माई, पैसा तोहरे राजा राम कहो। इतना बतिया सुन करके जानकी सोच रही कि है मालिक, एक दाई हमारे स्वामी जी पैसा लेके आल रहलन तो अपनी ठिकनिया निकलवा दे ले रहलन। ये दाई इतना पैसा लेके आल हुआ तो आज का कह के आल हुआ कहाँ हुआ? ए साहब,
आखिर हमारे स्वामी हुए कहाँ? इतने में लचिया निकाल के, ये भैया गड़िया से लचिया निकाल के धुअरवा सुता देलन। पांव तले से जमीन खिसक जाती है। जानकी अपने पति के लाश पर गिर करके चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। बाहरी गरीबी, आज गरीबी मेरे पति के जान ले ले। जानकी चिल्ला चिल्ला करके रो रही है। ज्योति मंडप में बैठी हुई है, घूंघट काढ़े हुए। क्या बात है, क्यों मेरी माँ रो रही है? ज्योति एक बार आवाज सुनी, दो बार सुनी, तीसरे में घूंघट को फेंक करके दौड़ पड़ती है। भीड़ को हटा करके देखी तो बाबूजी की लाश। सोच रही बाहर निलायक भाई, आज हमारे भाई चले हो तो हमारी शादी धूमधाम से भइल होत, लेकिन बाहर गरीबी, आज गरीबी हमारे बाबूजी का जान ले ले। मैं यह शादी नहीं करूंगी। मैं यह शादी इसलिए नहीं करूंगी कि अगर ये लोग दहेज नहीं मांगते तो आज मेरे पिताजी की मृत्यु नहीं होती। ज्योति रो करके एक बात कहला, का कहला? अरे लालची लफंगा संगे कर बनाई सदिया, आ तोहरे हाथे हुए साहब हमारी जतिया। अरे सिंधु डाले डॉक्टर पूरा भइली असिया, चाचा कह देला समझवा दहेज कैलो भिया। मैं यह शादी नहीं करूंगी। आज ज्योति रोने लगी, दौड़ करके डॉक्टर साहब के जाकर के पैर पे गिर जाती है। साहब बताओ जला कि जोने बिटिया का बारात दुआरे से लौट चले, ओ बिटिया का मांग कभी ना भरा ले। ए साहब एक उपकार करती कि अगर आपके हॉस्पिटल में जगह खाली हो तो मुझे रख लीजिए। मैं सभी मरीजों का सेवा करते करते अपनी जिंदगी को गुजार देना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज डॉक्टर साहब को राजा राम की गरीबी पर, ज्योति की बातों पर रहम आ गया। तुरंत सिंदूर की डिब्बी लेकर के, सिंघोरा लेकर के तुरंत मांग को भर देते हैं। वो जो बारात आई थी वह बारात वापस चली जाती है और एक तरफ खुशी एक तरफ गम। आज डॉक्टर साहब बेटे का फर्ज निभाते हुए राजा राम की लाश का अंतिम संस्कार करवाएं। अंतिम संस्कार करने के बाद अपनी पत्नी ज्योति और बूढ़ी सास को लेकर के अपने घर की ओर चल दिए। यही से मेरी कहानी का लास्ट लाइन बा। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह राम दयाल विख्याता। अरे कथन किए कभी गया लाल, राम लक्षण से नाता हो। अरे सागर तेरी गहराई क्या हुई, सागर तेरी गहराई क्या हुई, अमल सोना सरगम बिरहा में हरसाई हो। सागर तेरी गहराई